नमस्कार, इंडिया न्यूज देखना आप आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और वक्त हो गया है सुपरफास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बांग्लादेश के दौरे पर हैं। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे का दूसरा दिन है। पीएम मोदी सबसे पहले यशोरेश्वरी काली मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। काली मंदिर को 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए मंदिर को सजाया गया, खास तैयारियां की। पूजा करने के बाद पीएम ने कहा कि मुझे मां काली के चरण में पूजा करने का सौभाग्य मिला। हमने कोरोना से उबरने के लिए मां काली से प्रार्थना की। पीएम मोदी ने कहा कि मां काली की अब इस मंदिर में दोनों देशों के श्रद्धालु आते हैं। मंदिर परिसर में कम्युनिटी हॉल की जरूरत है। भारत इसके निर्माण की जिम्मेदारी निभाएगा। मंदिर में पूजा करने के बाद पीएम मोदी शेख मुजीब उर रहमान स्मारक पहुंचे, महानायक को श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 30 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। इस चरण में 73 लाख से ज्यादा मतदाता तो 91 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। असम में 47 सीटों पर पहले चरण के वोटिंग के लिए दरअसल मतदान जारी है। असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं। 47 सीटों पर पहले चरण का मतदान हो रहा है। ये सीटें ऊपरी असम, ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे के 12 जिलों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की। पीएम मोदी ने लिखा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रिकॉर्ड बनाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल की जनता से की अपील। कहा, असम विधानसभा चुनाव में आज प्रथम चरण का मतदान है। सभी मतदाताओं से मेरी विनती कि अधिक से अधिक संख्या में लोकतंत्र के इस पावन पर्व में भागीदारी बने और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। जेपी नड्डा ने बंगाल की जनता से कोरोना प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखने की अपील की। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी अपील की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घरेलू हिंसा पर कठोर कानून बनाने के संबंध में बैठक ली। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में हो रही घरेलू हिंसा को लेकर चिंता जाहिर की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। कृषि मंत्री ने होली को लेकर जनता से की अपील। तोमर ने कहा, कोविड का संकट देशव्यापी है। सभी लोगों को मेरी तरफ से अनुरोध है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। अपने घर में ही इस बार होली मनाएं। असम और बंगाल के चुनाव पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा, बंगाल और असम में बीजेपी जीत की ओर बढ़ रही है। दमोह विधानसभा चुनाव को लेकर एकजुट हुई बीजेपी। चुनाव प्रभारी गोपाल भार्गव, नगरीय मंत्री भूपेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री जयंत पलैया ने किया मंथन, जीत का दावा। चुनाव प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि उपचुनाव को लेकर किसी प्रकार का कश्मकश नहीं है, नहीं क्षेत्र में कहीं और संदेह रहना चाहिए। बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीति, रीति और संगठन से सभी परिचित हैं। पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी के प्रत्याशी राहुल सिंह को विजयी बनाएंगे। बारिश, ओलावृष्टि के चलते प्रभावित हुई फसलों की खरीदी एक बार फिर शुरू हुई। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि एसएमएस के जरिए जिन किसानों का नंबर आया है वो खरीदी केंद्रों पर पहुंचकर अपनी फसल बेच सकते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को हर हाल में दिया जाएगा। रबी सीजन की फसल गेहूं, चना और सरसों की खरीद एक बार फिर शुरू हो रही है। किसानों के लिए कृषि विभाग और सीएम हेल्पलाइन में किसी भी परेशानी आने पर शिकायत करने का विकल्प भी जारी किया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि आगामी फसलों के लिए किसानों को 0% ब्याज पर कृषि ऋण देंगे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कहा कि किसानों को 2500 रुपए का भुगतान नहीं किया गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, कांग्रेस का किसान विरोधी चेहरा उजागर हुआ। कहा, धान बेचने के बाद समर्थन मूल्य अंतर की राशि की चौथी किश्त में कटौती करके किसानों के खाते में राशि जमा की गई है। कौशिक ने कहा कि सरकार ने करीब 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी है, जिसमें प्रति क्विंटल 18 रुपए का भुगतान कम किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने भोपाल में प्रोफेसर कॉलोनी में सिविल डिस्पेंसरी में कोविड-19 का टीका लगवाया। सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की।
बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का अनोखा अंदाज देखने को मिला। भोपाल के एयरपोर्ट रोड पर जाकर रामेश्वर शर्मा ने बीजेपी कार्यकर्ता की दुकान पर जाकर गन्ने की चकरी चलाई, गन्ने का जूस पिया। इंदौर में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को कलेक्टर ने साइकिल पर शहर भ्रमण कराया। कलेक्टर मनीष सिंह ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर को साइकिल पर शहर की कई जगहों का निरीक्षण कराया। दोनों रेडिसन होटल से रसोमा नाला पहुंचे। इसके बाद उन्होंने बीआरटीएस होते हुए पलासिया चौराहा, गीता भवन चौराहा, आदर्श रोड का भी अवलोकन किया। इंदौर एयरपोर्ट पर शहीद बादल सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा निवासी सेना के जवान बादल सिंह चंदेल सिक्किम के सियाचिन में शहीद हुए थे। बादल सिंह चंदेल देश की सेवा में सियाचिन में तैनात थे। ड्यूटी के दौरान अचानक बर्फ धंसने से उनकी मौत हुई थी। शहीद बादल सिंह चंदेल के परिवार में उनके माता पिता, पत्नी और 3.5 साल का बेटा भी। जबलपुर में एनएस निर्माण कंपनी पर 72 करोड़ का जुर्माना। कलेक्टर ने बांगड़ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को थमाया नोटिस। बगैर पर्यावरण संबंधी अनुमति के खनन का आरोप। कंपनी पर पहले भी पत्थर के अवैध उत्खनन, अवैध भंडारण के मामले में कार्रवाई हुई थी। एसडीएम ने 2 फरवरी को कंपनी के क्रेशर प्लांट पर छापेमार कार्रवाई की थी। कंपनी पर 3 करोड़ का जुर्माना भी लगा था। बैतूल में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भीमपुर तहसीलदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। तहसीलदार अंडे का व्यवसाय कर रहे दुकानदार से 10,000 रुपए वसूल रहे थे। कुछ दिन पहले तहसीलदार ने दुकान सील की थी। अब दुकान खोलने के एवज में दुकानदार से रिश्वत मांगी थी। मंदसौर में माफिया अभियान के तहत जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने दलौदा क्षेत्र के बाबरेशा में फरार तस्कर के 1.5 करोड़ रुपए से बने अतिक्रमण को हटाया। एसडीएम बिहारी सिंह समेत मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। तस्कर ने सरकारी जमीन पर लंबे समय से अवैध भवन का निर्माण कर रखा। जबलपुर में माफिया दमन दल और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए टीम ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी गोपाल महोबिया के शासकीय भूमि पर बने अवैध मकान को तोड़ा। टीम ने 15 लाख की शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराया। मौके पर मौजूद रहे तहसीलदार, थाना प्रभारी समेत भारी पुलिस बल। इंदौर आबकारी विभाग में पदस्थ महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ का मामला। महिला ने विभाग के अधिकारी कल्याण सिंह अलाव पर जबरन अपनी मांग मनवाने का संगीन आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी अधिकारी ने दबाव बनाने के लिए पीड़िता की ड्यूटी वहां लगाई जहां पुरुषों की ड्यूटी लगाई जाती है। साथ ही बेवजह ट्रांसफर करवाया, प्रमोशन लिस्ट से भी नाम हटवा दिया। पीड़िता ने जब पुलिस में शिकायत की बात कही तो आरोपी अधिकारी ने नौकरी से बर्खास्त कराने की धमकी दी। पीड़िता ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी इंसाफ की गुहार लगाई। डाक के एक मंदिर में जमकर लाठी और चाकू चलाने का मामला। ग्रामीणों की शिकायत पर सरदारपुर एसडीएम बीएस कलेश मंदिर पहुंचे थे। पुजारी और स्थानीय लोगों से चर्चा की जा रही थी। चर्चा के दौरान विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। मंदिर में मौजूद एसडीएम और उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही जमकर लाठी डंडे चले। करीब 20 लोग घायल हुए। महासमुंद के बंगनी गांव में बीती रात एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। फिलहाल मामले में लेन देन का मामला सामने आया। पेंड्रा में मुखबधिर लड़की से सामूहिक दुष्कर्म मामले में एडीजे कोर्ट ने आरोपियों को 25-25 साल की सजा सुनाई। आरोपियों ने मुखबधिर लड़की के हाथ पैर बांधकर दुष्कर्म किया था। मरवाही थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने भाषा प्रबोधक की सहायता लेकर पीड़िता से आरोपियों की पहचान कराई। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रायपुर में भाटा चौक पर महिलाओं से हाथापाई। मास्क चेकिंग करने वाली निगम की महिलाओं ने युवकों ने हाथापाई की। आधा दर्जन युवकों ने महिलाओं से हाथापाई की। स्थानीय लोगों के दखल के बाद शांत हुआ विवाद। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। गुना में महिला के गले से चेन छीनकर भागे बदमाश। गुना के जैन मंदिर के पास बाइक सवार 2 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया।
शहडोल के सिंहपुर के काली माता मंदिर में भक्ति का नया रूप दिखा। काली माता मंदिर में पूजा करने आई 16 साल की लड़की ने अपनी जीभ काटकर माता को चढ़ा दी। जीभ चढ़ाने के बाद मंदिर प्रांगण में लड़की ने नृत्य किया। जैसे ही लोगों को पूजा के बारे में पता चला, भारी संख्या में लोग देखने के लिए मंदिर पहुंचे। मौके पर पुलिस भी पहुंची। जबलपुर के तिलवारा थाना अंतर्गत रमनगरा वाटर प्लांट के सामने भीषण सड़क हादसा। ट्रक और 407 की चपेट में बाइक सवार। हादसे में पुलिसकर्मी समेत 4 लोगों की मौत। बालोद जिला के गुरूर थाना क्षेत्र में चिटौद गांव के पास जगदलपुर के आयकर सलाहकार के साथ लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ऑटो के साथ आरोपियों के कब्जे से लूट के 9,000 रुपए, एक मोबाइल और टैक्सी को जब्त किया। पखांजूर में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से पहचाने जाने वाले क्षेत्र पनावार के उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत जर्जर। इमारत गिरने के डर से लोग अस्पताल जाना नहीं चाहते। 20 किलोमीटर दूर जाकर अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर। महासमुंद के गांव मुडेना में कई पीढ़ियों से होलिका दहन नहीं की जा रही। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि कई साल पहले मुडेना में महामारी फैल गई थी। तब से ग्रामीणों ने महामारी के मद्देनजर गांव में हाट बाजार और होलिका दहन नहीं करने का फैसला लिया था। विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर जिला जेल कटनी में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जेल में साधु नित्यानंद महाराज मौजूद रहे। नित्यानंद महाराज ने भजन और वचन से सबको संबोधित किया। निरुद्ध बंदियों को उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर चिकित्सकीय परामर्श और दवाओं का वितरण भी किया गया। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, सऊदी अरब ने हमारी बात नहीं मानी तो भारत दूसरे विकल्प की तलाश करेगा। हमें सस्ता कच्चा तेल देगा, वहीं से भारत तेल खरीदेगा। मनसुख हिरेन हत्याकांड में एनआईए के हाथ पुख्ता सबूत लगे। हिरेन के पोस्टमार्टम के दौरान सचिन वाजे अस्पताल में मौजूद था। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की कैप्टन सरकार को झटका देते हुए यूपी की जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन का 123वां दिन। नई रणनीति बनाने के लिए आज किसान संगठन करेंगे बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पर्यावरण को लेकर एक समिट में 40 देशों के प्रमुखों को आमंत्रित किया। इस लिस्ट में पीएम मोदी समेत तमाम अन्य देशों के प्रमुख शामिल हैं। 22 अप्रैल को होने वाली समिट में क्लाइमेट चेंज और इसके लिए उठाए गए सख्त कदमों को लेकर चर्चा होगी। ये समिट वर्चुअल माध्यम से होगी। लोगों के लिए लाइव प्रसारित भी किया जाएगा। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि ग्लासगो में नवंबर में हुए यूनाइटेड नेशनल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की दिशा में एक अहम कदम होगा। मिस्र के सुहाग में 2 ट्रेनों के बीच भीषण टक्कर में 30 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 7 यात्री जख्मी हुए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से सुधार के रास्ते पर है, लेकिन दोबारा लॉकडाउन में सुधार में झटका लगने का अनुमान जताया है। लगातार दूसरे दिन सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिला। 24 कैरेट गोल्ड की कीमतें 160 रुपए गिरकर 44,760 रुपए प्रति ग्राम पहुंची। चांदी 700 रुपए की गिरावट के साथ 65,000 रुपए प्रति किलो। शेयर बाजार में लौटी रौनक। सेंसेक्स 568 पॉइंट चढ़कर 49,000 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 14,500 के पार। चौबीस घंटे में 62,000 से ज्यादा नए केस, 292 मरीजों की मौत, 30,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। कुल केस का आंकड़ा देश में 1 करोड़ 19 लाख के पार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश। आने वाले त्योहारों को देखते हुए सभी राज्य कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाएं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खत लिखकर सतर्क रहने को कहा। लोग भीड़ भाड़ वाले जगहों पर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर नहीं थम रहा। 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा नए केस मिले। 112 मरीजों की जान चली गई। 17,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, खतरा खत्म नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया है।
राज्य में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। सिमधौर ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालन करने की अपील की है। उद्धव ठाकरे ने कहा, लोगों को ये समझने की जरूरत है कि अब सख्त कदम उठाना अनिवार्य हो गया है। जिले के डीएम अपने स्तर पर लॉकडाउन का फैसला ले सकते हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 1,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 16 दिसंबर के बाद दिल्ली में पहली बार 1500 से ज्यादा नए केस दर्ज हुए। हरियाणा में 24 घंटे में 1300 से ज्यादा नए केस मिले। 8 मरीजों ने दम तोड़ा। अब 7000 से ज्यादा एक्टिव केस। गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा केस मिले। छत्तीसगढ़ में 2668 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 22 मरीजों की मौत। सबसे ज्यादा दुर्ग से 988, राजधानी रायपुर से 689 मरीज मिले। रायपुर में होम आइसोलेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग की नई गाइडलाइन। 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को नहीं मिलेगा होम आइसोलेशन, बताने पड़ेंगे कोरोना के लक्षण। इंदौर में कोरोना के 619 नए केस, 2 मौत की हुई पुष्टि। आंकड़ा पहुंचा 953। एक्टिव केस की संख्या 2834, 501 मरीज रिकवर होकर लौटे घर। अब तक 63,401 मरीज रिकवर। इंदौर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई। चंद्रनगर में नायब तहसीलदार संजय गर्ग ने रेडीमेड कपड़े की दुकान को सील किया है। समझाइश के बाद भी दुकानदार ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया। आदेश का उल्लंघन करने के बाद कार्रवाई की गई। शहडोल में बड़ा कोरोना विस्फोट। एक ही परिवार के 24 लोगों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। शहडोल में कलेक्टर ने कोरोना को लेकर जारी की नई गाइडलाइन। अब सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी दुकानें। विदिशा में 58 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। विदिशा में कोरोना एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 212 है। विदिशा में लगातार बढ़ रही संख्या। कोरोना मरीजों के आंकड़े को देखते हुए शनिवार रात 10 बजे से सोमवार 6 बजे तक लॉकडाउन। जिला प्रशासन कोविड केयर सेंटर में कोरोना की जांच कराने आने वाले लोगों से बांड भरवा रहा है, जिसमें उनकी रिपोर्ट जब तक उन्हें नहीं मिलती तब तक घर से वो व्यक्ति बाहर नहीं निकलेंगे। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कोरोना संक्रमित। तेंदुलकर ने खुद ट्वीट करके दी जानकारी। कहा कि खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है और इसके अलावा वो इस महामारी से संबंधित सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल की रिपोर्ट पॉजिटिव, जिसकी जानकारी परेश रावल ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। कुछ दिन पहले परेश रावल ने वैक्सीन का पहला डोज लगवाया था। फिल्म टिपरालाज से रामचरण तेजा का लुक रिलीज किया गया। रामचरण के बर्थडे पर उनका पोस्टर रिलीज किया गया। पोस्टर में बड़े बालों और दाढ़ी मूंछों के साथ नजर आ रहे हैं। फिल्म मोगुल में आमिर खान म्यूजिक इंडस्ट्री के किंग और टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार की भूमिका में नजर आएंगे। आमिर खान इस फिल्म को प्रोड्यूस भी करेंगे। फिल्म 2022 के अंत में रिलीज हो सकती है। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी पिछले दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में थी। राजा चौधरी और श्वेता का साल 2007 से तलाक हुआ। अब 13 सालों बाद राजा चौधरी की मुलाकात बेटी पलक से हुई। तस्वीरें साझा की। कोरोना पॉजिटिव होने से हैरान है मिलिंद सोमन। मिलिंद सोमन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया और लिखा कि कहना मुश्किल है कि मैं इन्फेक्ट कैसे हुआ और किससे हुआ। उन्होंने बोला कि मैं अक्टूबर में यूएसबी गया था। मैंने आरटीपीसीआर अब तक 30 बार करवाया। छोटे पर्दे के शो मैडम सर की कलाकारों ने सोशल मीडिया पर डांस का वीडियो शेयर किया। चारों कलाकार टोनी कक्कड़ के 13 सूट पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर 3 लड़कियों के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में तीनों गुजरिया गाने पर डांस करते हुए नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर एक छोटी सी लड़की डांस का वीडियो काफी चर्चा में है। वीडियो में लड़की रंगीलो मारो ढोलना गाने पर डांस कर रही है। सोशल मीडिया पर 2 लड़कियों के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों लड़कियां नाच मेरी रानी गाने पर डांस कर रही हैं। सिंगर शर्ली सेठिया ने सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ एक डांस का वीडियो शेयर किया। वीडियो में तीनों ब्राउन मुंडे गाने पर डांस कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है दमोह से कांग्रेस